गुल्ली बुल्ली और शॉन रात के 11:30 बजे चलते चलते अपने घर जा रहे थे। तभी शॉन बोलता है, गुल्ली आज तो मैंने सबके छक्के छुड़ा दिए थे मैच में। तभी ये सुन के बुल्ली हंसते हुए बोलता है, शॉन हम लोग फुटबॉल खेलने गए थे, क्रिकेट नहीं जहाँ पे तुम छक्के मारोगे। तीनों मजाक मस्ती करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें मांस काटने की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें दिखता है कि उनके घर के सामने सूअर बेचने का दुकान खुला है। इस दुकान का मालिक मिस्टर मीट है, जो सड़े गले हुए सूअर का मांस बेच रहा था। गुल्ली बुल्ली और शॉन ये देखते हैं कि मिस्टर मीट बहुत सफाई से सूअर का मांस काट रहा था। तभी शॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जाके मिस्टर मीट को बोलता है, ओए मोटे आदमी, हमारे घर के पास दुकान खोलने को तुझे किसने बोला? ऊपर से इतना बदबू आ रहा है तेरी दुकान से। 1 घंटे में ये दुकान बंद चाहिए, वरना मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, समझा? जल्दी यहाँ से निकल। गुल्ली बुल्ली और शॉन मिस्टर मीट पे हंस के आगे चले जाते हैं और धीरे धीरे अपने घर पहुँच जाते हैं। घर आकर गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर के गार्डन के चेयर पर बैठकर पेप्सी पीने लगते हैं। तभी गुल्ली चिंता से बोलता है, शॉन तुम उस मीट शॉप वाले आदमी को मोटा बोला और काफ़ी धमकी भी दी। अगर वो गुस्सा होकर कुछ कर गया तो तुम क्या करोगे? गुल्ली भी बोलता है, हाँ शॉन, गुल्ली सही बोल रहा है, मुझे तो वो आदमी काफ़ी खतरनाक लग रहा था। शॉन ने गर्दन हिलाकर कहा, अरे छोड़ो यार, मैं किसी से नहीं डरता, और रामू काका को भी बुला लिया है मैंने, रात को हम सब मिलकर नेटफ्लिक्स देखेंगे। इतना बोल ही रहे थे तभी तीनों को दिखता है एक बड़ा सा ट्रक रोड से गुजर रहा था और उस ट्रक को मिस्टर मीट चला रहा था। मिस्टर मीट जैसे इन तीनों के घर के पास से निकलता है, वो तीनों को अजीब और काफ़ी डरावनी नज़र से देखते हुए आगे बढ़ जाता है। गुल्ली का दिल धक धक करने लगता है। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये मिस्टर मीट कोई सही आदमी नहीं लग रहा, गुल्ली ने बोला। तभी अचानक रामू काका भागते हुए आते और रोते रोते बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली शॉन, उस ट्रक वाले मोटे आदमी ने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है। वो ट्रक लेकर भाग गया है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसे बचाने होगा। ये सुनते ही तीनों तुरंत खड़े हो जाते और जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर ट्रक का पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां गाड़ी रोक के तीनों देखते हैं मिस्टर मीट रामूका के बच्चे को घसीटकर एक पुराने अंधेरी घर के अंदर ले जा रहा था। तीनों एक दीवार के पीछे छुपकर ये सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर मीट घर के अंदर जाकर दरवाजा को जोर से बंद कर देता है। शॉन गुस्से में आकर बोलता है, मैं जा रहा हूँ, आज इस मोटे को मैं सबक सिखा कर ही आऊँगा। वो चुपके से आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से तेज बिजली कड़कती है और ये क्या, ये तो खूनी बाबा है, और वो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है? तभी वो एक चुटकी में शॉन को भस्म कर देते हैं। ये दृश्य देखकर गुल्ली और बुल्ली की जान हलक में आ जाती है और वो तीनों उधर से भागकर अपनी गाड़ी छोड़कर उधर से निकल जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली रोते रोते बाबा के पास पहुंच जाते हैं। उनका रोना सुनकर बाबा अपना ध्यान से आंखें खोलते और उनके पास जाकर पूछते, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों इतनी रात को मेरे यहाँ पे क्या कर रहे हो, और शॉन कहाँ पर है? ये सुनकर गुल्ली बोलता है, बाबा हम लोग के घर के वहाँ पर एक मिस्टर मीट नाम के मोटे आदमी ने अपना सूअर बेचने का दुकान खोला था। शॉन ने रात को नेटफ्लिक्स देखने के लिए रामू काका को बुलाया था। रामू काका अपने बच्चे के साथ हमारे घर आ रहे थे, लेकिन उस मोटे आदमी ने रामू काका के बच्चे को किडनैप कर लिया, और हम जब उसे बचाने वहाँ गए तो बाबा वहाँ पे आप जैसा ही एक और बाबा, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही दरिंदा और काफी डरावना था, वो आकर वहाँ पे शॉन को भस्म कर देता है। ये सुनकर बाबा बोलते, वो कोई दरिंदा नहीं है, वो मेरा जुड़वा भाई है और वो खूनी बाबा है। उसके पास मेरी जादुई छड़ी चली गई होगी, इसलिए वो और भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। तुम दोनों अभी शॉन को ऐसे ही नहीं वापस ला सकते, तुम दोनों को काफी ज्यादा मेहनत करके और ताकतवर बनने होगा। तो बाबा शुरू कर देते हैं गुल्ली और बुल्ली की ट्रेनिंग देना। गुल्ली और बुल्ली की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद बाबा इन दोनों को जादू से पहले जीप में बिठा देते और एक मैजिक ट्रिक दिखाते जहाँ पे जीप बिना बाबा के ही चलने लगती। थोड़ी देर बाद बाबा भी जीप में आ जाते और जीप को एकदम घोष राइडर की बाइक जैसा बनाकर तेजी से निकल जाते खूनी बाबा और मिस्टर मीट के घर की ओर। जब ये तीनों मिस्टर मीट और खूनी बाबा के घर की ओर जा ही रहे थे, तभी बुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा खूनी बाबा के पास आपकी जादुई छड़ी है और इतनी शक्तियाँ हैं, तो वो अच्छे कामों पे क्यों नहीं लगाता? वो भी तो आपके भाई जैसा ही है और उसके पास भी आप जैसी सारी शक्तियाँ हैं, तो वो बुरे काम क्यों करता है? फिर बाबा गुल्ली और बुल्ली को एक गाने के रूप में बताते कि खूनी बाबा इसे क्यों है। ना कोई रोशनी, ना कोई आंसू दिखते हैं,
बस मौत के झरने छिलते हैं। सांसों की धड़कन भी रुक रुक के चलती है। जिस राह वो आए जमीन भी पिघलती है। खूनी बाबा दिल पे छाया, दर्द भी मेरा, दर्द भी मेरा, तू ही मेरा अंधेरा। खूनी बाबा तू क्यों ना गया रूह में मेरे, आग सी लगा जा। बाबा खूनी बाबा का पूरा कहानी और गाना सुनाने के बाद गुल्ली और बुल्ली से बात करके बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, तुम दोनों जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। गुल्ली और बुल्ली उन्हें जीप से ड्रॉप करके आगे चले जाते हैं मिस्टर मीट और खूनी बाबा के घर की ओर। आधे रास्ते आते हैं, बाबा अकेले सुनसान रास्ते पर चल रहे होते हैं। उनको एक काम करना था, लेकिन क्या काम था बाबा को खुद को ये नहीं याद था। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से कोई उन्हें घूर रहा होता है। और ये कौन घूर रहा है बाबा को? ये तो खूनी पिग है और उसके हाथ में एक बड़ा सा बैट भी होता है जिसमें काफी सारे कीले लगी हुई होती है, पर बाबा को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। तभी खूनी पिग पीछे आ जाते हैं बाबा के और एक जोर से सर पे बल्ला मार के बाबा को बेहोश कर देते हैं। दूसरी तरफ गुल्ली गाड़ी चलाते चलाते फिर से उसी पुराने घर के पास आ जाता है। वहाँ वो बुल्ली से कहता है, बुल्ली इधर तो कोई नहीं है और बाबा भी अभी तक इधर नहीं आए। तभी अचानक दोनों पर एक साया टूट पड़ता है और वो दोनों को खींचकर एक पुराने घर के पास ले आता है। गुल्ली और बुल्ली काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी गुल्ली बोलता है, ये क्या हो गया हमारे साथ? तभी सामने से खूनी बाबा आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा बाबा जो इतना शक्तिशाली है अब मेरे कब्जे में है। अब तुम दोनों क्या ही बचाओगे और कैसे बचाओगे शॉन को? ना बाबा को बचा पाओगे और ना खुद को, क्योंकि ना तुम्हारे पास कोई शक्ति है और ना ही बाबा। तभी अचानक से हवा तेज चलने लगती है और एक तेज सा झोंका आता है और तभी शॉन खूनी रूप में उनके सामने आ जाता है बाबा को मारने के लिए। शॉन आखिरी बार के लिए बाबा को देखता है और खूनी बाबा के दिए गए शक्ति से बाबा को वहीं मार देता है। ये दृश्य देख के गुल्ली और बुल्ली वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। अब गुल्ली और बुल्ली क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे शॉन और बाबा को, और बाबा को वो बचा भी पाएंगे? और ये सब चीज़ें देखकर खूनी बाबा काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे और अपनी जादुई शक्ति और बढ़ा रहे थे। क्यों ना गया रूह में मेरे, आग सी लगा जा। काफ़ी रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा ही था। काफ़ी ज़ोर से बारिश भी शुरू हो गई थी। गुल्ली और बुल्ली तेज़ी से दौड़कर अपने घर की तरफ आ जाते हैं। घर के वहाँ पर आते और गुल्ली रोने लगता है। और फिर बोलता है, बुल्ली हम लोग तो बच गए, पर भाई शॉन और बाबा हम उन्हें नहीं बचा पाए। बुल्ली के हाथ कांपते हुए वो गुल्ली से बोलता है, गुल्ली हम क्या करें? खूनी बाबा और मिस्टर मीट और उसके साथ तो खूनी पिग भी है जो हमारे पीछे पड़ गया है। अगर हम अभी मर गए तो हमारा नाम तक नहीं बचेगा। गुल्ली गुस्से और दर्द के बीच बोलता है, ये सब क्यों हो रहा है? खूनी बाबा हम सबको क्यों मारना चाहते हैं? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? शॉन ने क्या बिगाड़ा था या बाबा ने क्या बिगाड़ा है? बुल्ली आंखों में आंसू लिए बोलता है, शायद दर्द से पैदा हुआ कोई बदला है गुल्ली। ये कोई अंधेरा है जो उसने कभी किसी को नहीं बताया, पर एक बात पक्की है, वो रुकने वाला नहीं है। तभी अचानक से एक आग का गोला आसमान से उनके घर के पास आके गिरता है। गुल्ली और बुल्ली ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी उस आग के गोले से धीरे धीरे खूनी बाबा चल के निकलता है। खूनी बाबा के हाथ पे जादुई तलवार थी और दूसरी तरफ मिस्टर मीट और खूनी पिग आ जाते हैं अपनी कार में। तभी खूनी बाबा बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली तुम वहाँ से भाग कैसे गए?
मैं तो तुम दोनों को भी उधर ही भेजने आया हूँ जिधर बाबा और शॉन को भेजा है। तभी गुल्ली चीखते हुए बोलता है, तूने उन्हें मार दिया, क्यों क्यों किया तूने ऐसा? खूनी बाबा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, क्योंकि उनकी जान लेने से मेरी ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और अभी बस तुम दोनों की जान लेना बाकी है, फिर मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बाबा बन जाऊंगा। गुल्ली और बुल्ली डर के मारे पीछे हटने लगते हैं। उनकी सांसें काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं। मिस्टर मीट और खूनी पिग अपनी हाथी जैसा कदम लेकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी बुल्ली गुल्ली का हाथ पकड़ लेता है। गुल्ली, आज तो हम नहीं बच पाएंगे। बुल्ली आंसू लेकर बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो बुल्ली, पर हम लोग मरेंगे भी नहीं डर के, इनका सामना करेंगे, शॉन और बाबा की कसम। तभी खूनी पिग और मिस्टर मीट उन पे झपट्टा मारता है, लेकिन वो दोनों घूम जाते हैं और बच जाते हैं। मिस्टर मीट गरजाते हुए बोलता है, आज तो तुम दोनों खत्म। तभी खूनी बाबा अपना तलवार निकालते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा समय आ गया है गुल्ली और बुल्ली, अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। खूनी बाबा उनको जैसे ही मारने जाते हैं, खून से लथपथ और घायल पर जिंदा, आंखों में आग और हाथ में पुरानी तलवार लिए बाबा वापस आ जाते हैं। गुल्ली ये देख के हैरान हो जाता है, बोलता है, बाबा आप जिंदा हो? बाबा बोलता है, हाँ मैं जिंदा हूँ गुल्ली बुल्ली, अब तुम पीछे हट जाओ, मैं कभी मर नहीं सकता, आज इसका अंत होगा। खूनी बाबा ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तू तो मर चुका था ना? बाबा ये सुन के बोलते हैं, तू और तेरा ये सस्ता मैजिक मुझे कभी नहीं मार सकता। फिर शुरू होती है एकदम भयंकर युद्ध। दोनों आमने सामने आए, हवा रुक रुक कर देख रही, सच और झूठ के इस रण में हर धड़कन जैसे धधक रही। बाबा ने पहला वार किया, गूंज उठी धरती की सांसें, खूनी बाबा मुस्कुरा कर तोड़ रहा था सबकी आसें। चिंगारी टकराई चिंगारी से, अंधेरा रोशन हो जाता, हर प्रहार में गुस्से का एक समुंदर बहता जाता, धूल का तूफान। गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने नए घर फुरफुरी नगर में आए हैं, जहां हंसी कभी खत्म नहीं होती, पर हर शहर के नीचे एक कहानी दफन होती है और इस क्रिसमस वही कहानी वापस आ रही है। गुल्ली बुल्ली और शॉन घर के अंदर क्रिसमस की तैयारी में लग जाते हैं। गुल्ली लाइट ठीक करते हुए बोलता है, बुल्ली जरा सीधा पकड़, अगर गिर गया तो लाइट फूट जाएगा और नुकसान होगा। बुल्ली ये सुनकर बोलता है, लाइट फूटने से ज्यादा तेरा सर फूटेगा तो मजा आएगा। शॉन खिड़की में बैठा था, ये सुन के वो दोनों को बोलता है, तुम दोनों मजाक बंद करो, आज शहर कुछ ज्यादा ही शांत है। बुल्ली ये सुन के शॉन को बोलता है, क्रिसमस से पहले सब थक जाते हैं। दूर कहीं जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। बुल्ली रुक के बोलता है, तुमने सुना? शॉन बोलता है, हाँ वो आवाज मार्केट के साइड से आई है। वही मार्केट की तरफ गांव का एक लोकल आदमी कॉल पे बात कर रहा था। तभी वो देखता है कि एक मोटा सा कोई आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है तेजी से। वो ये देखकर डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते वो गिर जाता है। तभी अचानक से एक मोटा सा पैर आता है और उसका सर कुचल देता है। तभी हम देखते हैं एक तो ज़ॉम्बी सेंटा है। ज़ॉम्बी सेंटा यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बॉक्सर भैया फुरफुरी नगर के रोड से भागते हुए आते हैं गुल्ली बुल्ली के घर। बॉक्सर आके दरवाजे पे जोर जोर से नॉक करने लगता है। गुल्ली बुल्ली दरवाजा खोलो। तभी दरवाजा खुलता है। बॉक्सर भैया कांपते हुए आवाज में बोलते हैं, लाइट्स बंद कर दो, शहर में ज़ॉम्बी सेंटा आ गया है। गुल्ली बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो आप? बॉक्सर भैया बोलते, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पुलिस चौक के सामने सेंटा ने लोगों को मार दिया है और उन्होंने अभी जस्ट मार्केट के साइड में एक दुकानदार का सर फोड़ दिया एक ही पैर से। गुल्ली बुल्ली शॉन और बॉक्सर तीनों घर के अंदर चले आते। तभी शॉन अचानक से बोलता है, अगर वो सेंटा है तो गिफ्ट्स कहाँ है? बॉक्सर ये सुन के गुस्से में आ जाता है और बुल्ली उसको एक टपली मार देता है,
बॉक्सर भैया फिर बोलते हैं कि वो गिफ्ट्स नहीं लाशें देती है। और अचानक से तभी हमें सुनाई देता है कि फुरफुरी नगर के हॉस्पिटल से घंटी बजने की आवाज़ें आती है। थोड़ी ही देर बाद घर के बाहर से एक आदमी के चलने की आवाज़ आने लगती है और तभी ज़ॉम्बी सेंटा बोलते हैं, गुल्ली बुल्ली शॉन, जल्दी घर के बाहर आओ, तुम लोगों के लिए मैं तोहफा लाया हूँ। बुल्ली डर के साथ बोलता है, इस सेंटा को हमारा नाम कैसे पता? तभी ज़ॉम्बी सेंटा बोलते हैं, तुम्हारा नाम और मुझे ये भी पता है तुमने कैसे खूनी बाबा को हराया था बाबा की सहायता से, लेकिन तुम लोग भूल गए मिस्टर मीट और खूनी पीक के बारे में, और उसने आके मुझे सब बता दिया है और मैं अब उसका बदला लेने आया हूँ। तभी गुल्ली फुसफुसाते हुए बोलता है, बॉक्सर भैया अगर ये अंदर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? बाहर से ज़ॉम्बी सेंटा का आवाज़ आ रहा है। तभी बॉक्सर भैया बोलते हैं, अब बस एक ही आदमी है जो इस शहर को संभाल सकता है। शॉन बोलता है, इस वक्त कौन मदद करेगा? बॉक्सर भैया नंबर डायल करते हुए बोलता है, मेरा पुराना दोस्त इंस्पेक्टर चिंगम। फिर वो फ़ोन में बोलता है, इंस्पेक्टर चिंगम वो आ गया है, ज़ॉम्बी सेंटा, और वो खूनी बाबा का बदला लेने आया है। बॉक्सर भैया के कॉल के बाद इंस्पेक्टर चिंगम निकल जाते हैं गुल्ली बुल्ली शॉन के घर की ओर। इंस्पेक्टर चिंगम घर आके बोलते हैं, तुम सब ठीक हो? बुल्ली कांपते हुए आवाज में बोलता है, सर वो हमारा नाम तक जानता है। तभी चिंगम बोलता है, क्योंकि तुम उसकी कहानी के अधूरे हिस्से हो, जो कहानी कभी पूरी नहीं हुई। और खूनी बाबा एक किलर नहीं था, वो एक तांत्रिक था। शॉन बोलता है, पर खूनी बाबा को तो हमने मार दिया था। इंस्पेक्टर चिंगम बोलते हैं, कुछ लोग मरते नहीं है, पर तुम लोग डरो मत, मैं अब आ गया हूँ। बुल्ली पूछता है, तो हम क्या करेंगे सर? पुलिस तो उसे रोक नहीं सकती। तभी चिंगम बोलता है, ज़ॉम्बी सेंटा को गोली से नहीं मारा जा सकता, नहीं आग से, उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी है जो हमें एक ही आदमी बता सकता है। तभी शॉन पूछता है, कौन? इंस्पेक्टर बोलता है, तुम लोगों को कैसे भी करके जॉन दी डॉन को ढूंढने होगा। तभी गुल्ली बोलता है, जॉन अंडरवर्ल्ड का छोटा डॉन? बॉक्सर भैया बोलते हैं, हाँ वही जानता है अब खूनी बाबा का अड्डा और ज़ॉम्बी सेंटा का एंटीडोट। तो दोस्तों आगे क्या होगा? रात का वक्त था। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। शहर से मीलों दूर जंगल के बीच एक पुराने रेलवे ट्रैक पड़ी थी, जिस पर पिछले 50 सालों से घास उगी हुई थी। सुना है यहाँ पे सिर्फ मौत की एक्सप्रेस चलती है। लेकिन हमारा जिज्ञासु दोस्त शॉन अपने हाथ में मेटल डिटेक्टर लिए इस सुनसान पटरी पर खजाना ढूंढ रहा था। सब बकवास है, यहाँ जरूर कोई खजाना छुपा होगा। अरे ये क्या है? शॉन ने मिट्टी हटाई और वहां से एक पुरानी पीतल की ट्रेन की विसल निकली। वो सीटी जमीन में दबी होने के बावजूद अजीब तरीके से चमक रही थी। एक पुरानी सीटी, देखते हैं ये अभी भी बजती है या नहीं। शॉन ने जैसे उस ठंडी सीटी को अपने होठों से लगाया, जंगल का सन्नाटा एक मनहूस आवाज से टूट गया। सीटी बजते ही हवा रुक गई, पटरियां कांपने लगी और तभी कोहरे को चीरते हुए सामने से एक काली टूटी फूटी ट्रेन आती हुई दिखाई दी। उसकी हेडलाइट खून जैसी लाल थी। ये ट्रेन कहाँ से आ गई? ट्रेन का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से निकलकर हरे सड़े गले हुए हाथों ने शॉन को जकड़ दिया। बचाओ, गुल्ली बुल्ली! शॉन की चीख सुनकर पास ही कैंपिंग कर रहे गुल्ली और बुल्ली दौड़ते हुए पटरी की तरफ आए। उन्होंने देखा कि शॉन उस ट्रेन के अंदर खिड़की से हाथ हिला रहा था और ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही थी। भाई, ये ट्रेन की आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो कोई स्टेशन भी नहीं है। और शॉन कहाँ गया? वहां देख बुल्ली, वो शॉन है, वो उस ट्रेन के अंदर है, हमें उसे बचाना होगा। पर ट्रेन तो चल रही है भाई, हम कैसे जाएंगे? तभी पटरियों के पास एक धमाका हुआ। धुएं के बीच से एक अजीब सा साया उभर कर आया। ये कोई और नहीं, हमारा बाबा था, जो अपनी पुरानी साइकिल पर सवार थे। रुको बालकों, उस ट्रेन के पीछे मत जाना, वो ज़ॉम्बी एक्सप्रेस है। बाबा,
शॉन उसके अंदर है। वो ट्रेन कहाँ जा रही है? वो ट्रेन नरक लोक जा रही है। अगर सूरज निकलने से पहले वो पहुंच गई तो तुम्हारा दोस्त हमेशा के लिए ज़ोंबी बन जाएगा। उसका ड्राइवर कोई इंसान नहीं, कालिया द स्केलेटन है। स्केलेटन? मम्मी, मुझे घर जाना है, मुझे नहीं बनना ज़ोंबी का नाश्ता। बाबा, कोई तो रास्ता होगा ट्रेन को रोकने का। बाबा ने तभी अपनी जेब से एक नीले रंग का चमकती हुई बोतल निकाल के गुल्ली की तरफ फेंक दी। एक रास्ता है। इस ट्रेन का इंजन भूतिया कोयले से चलता है। ये दिव्य जल ले जाओ और इंजन की आग में डाल दो, ट्रेन वहीं रुक जाएगी। यही तो सबक है बालक। जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे छेदना नहीं चाहिए। साइकिल में नाइट्रो बूस्टर लगा है। चलो अब घर चलो, मुझे भूख लगी है। ठीक है बाबा। बुल्ली जल्दी कर, बाबा की साइकिल ले और ट्रेन का पीछा कर। रात का टाइम था। तेज बिजली चमक रही थी और जंगल के बीच सड़क पर एक गाड़ी अचानक से रुक जाती है। टायर पंचर। गुल्ली गाड़ी से निकलता है और गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं बोला था ना इतनी रात को जंगल में मत आओ, पर मेरी सुनता कौन है। गुल्ली शर्माते हुए कहता है, अरे गुल्ली, शॉन ने बोला था कि रात को जंगल आने से चॉकलेट्स मिलते हैं। शॉन बड़े ही कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, हाँ भाई, मैंने सुना है जंगल में एक सीक्रेट जगह है जहाँ फ्री के चॉकलेट्स मिलते हैं। तभी बिजली जोर से चमकती है, बारिश और तेज हो जाती है। दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। गुल्ली धीरे से बोलता है, अब और कोई रास्ता नहीं है, वहाँ एक घर दिख रहा है, चलो आज रात वही मदद मांग लेते हैं। तीनों बारिश में उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तीनों जंगल के रास्ते जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वो रास्ते में टूटी फूटी पुरानी गाड़ियां, मरे हुए जानवर, जमीन पर पुराने खून के निशान। लग रहा था जैसे सब उन्हें वॉर्न कर रहे हो। शॉन डर के बोलता है, गुल्ली, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा। इतनी सारी टूटी फूटी हड्डियां क्यों है यहाँ पर? गुल्ली ठंडी सांस लेते हुए बोलता है, बाहर रहे तो ठंड और बिजली से मर जाएंगे, अंदर जाएंगे तो शायद बच जाए। वो घर के सामने पहुंच जाते हैं। को देखते हैं, अंदर कोई है आंटी जी। जैसे वो अंदर जाते, धम से दरवाज़ा जोर से बंद हो जाता है। उनकी पैंट सच में गीली हो जाती है डर से। ऊपर से ठक 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 किसी बुढ़े की चलने की आवाज़ आती है। तीनों अंदर जाने के बाद देखते घर काफ़ी ज़्यादा सुनसान और काफ़ी डिम लाइट्स चल रही थी। शॉन को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। वो चुपके से किचन में जाकर वहाँ पे देखता है कि खाना बहुत अच्छे से सजा हुआ है। वो अपना लालच और भूख संभाल नहीं पाता, तो चुपके से किचन में खाने लग जाता है जैसे कभी खाना देखा ही ना हो। दूसरी तरफ गुल्ली और बुल्ली एक कमरे में जाके बैठ जाते हैं। ऊपर वाले कमरे पर बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है। एक धीरे धीरे चलती हुई बुढ़िया सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। कौन है ये बुढ़िया? इस सफ़ेद कपड़ों में कोई विधवा लग रही है शायद। नहीं, ये विधवा नहीं है, ये तो ग्रैनी है। और ग्रैनी को पता नहीं है कि उनके घर में 3 नए मेहमान आए हैं। जैसे वो किचन में पहुंचती है, वो देखती है कोई उसके ग्रैंडपा के लिए बनाया खाना खा रहा है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ग्रैनी धीरे से बोलती है, ये किसकी हिम्मत है? अचानक से धम, रॉड का डंडा से शॉन के सर पर हमला किया जाता है। शॉन जमीन पर गिर जाता है बेहोश। ये आवाज़ सुन के दोनों गुल्ली और बुल्ली धीरे धीरे किचन में आते हैं और वो लोग देखते हैं ग्रैनी उनके दोस्त को खींच खींच के बेसमेंट की तरफ ले जा रही है। गुल्ली के हाथ कांपने लगते हैं और बुल्ली का गला सूख जाता है। तभी बाहर से गाड़ी की आवाज़ आती है। रात के 11 बजे घने जंगल के बीच बारिश इतनी तेज जैसे आसमान फट गया हो, और इस अंधेरे में 2 लेजेंड गुल्ली और बुल्ली कैंपिंग कर रहे थे।
तभी गुल्ली फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, भाई बुल्ली तू तो बोला था नेचर स्ट्रिप होगा, बट ये तो लग रहा है जंगल ने हमें अडॉप्ट कर लिया। बुल्ली चिल टोन में बोलता है, अबे रिलैक्स कर, एडवेंचर ट्रिप है, सिटी में क्या मिलता है, ट्रैफिक, एक्स की यादें और डिप्रेशन। मगर लाडले गो 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 गो। गुल्ली बोलता है, डिप्रेशन तो अभी भी मिल रहा है, बस यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। तभी तेज बिजली कड़कती है और तभी आसमान में एक अजीब सी लाइट चमकती है, जो लाइटनिंग नहीं थी, कुछ और था। बुल्ली ये चीज नोटिस करता है और गुल्ली को बोलता है, अबे गुल्ली ये लाइटिंग का पैटर्न थोड़ा सस नहीं है। गुल्ली बोलता है, भाई मुझे तो सस लग रहा है। तभी गुल्ली बोलता है, भाई मुझे तो तू ही सस लग रहा है, तू ही लेकर आया है यहाँ पे मुझे। और तभी उन लोग को गुल्ली डर के मारे फ्रीज हो जाता है और बोलता है, भाई ये साउंड तो पबजी के ड्रॉप से भी हैवी है। बुल्ली नाकाम कोशिश करता है ब्रेव बनने की। तभी बुल्ली बोलता है, हाँ शायद कोई जानवर की होगी। तभी गुल्ली बोलता है, जानवर? भाई अगर जानवर इतना हैवी है ना तो उसको शायद जंगल EMI पे दे दिया होगा। तभी गुल्ली चीखते हुए बोलता है, बुल्ली ये क्या था बे? बुल्ली पैनिक करके बोलता है, चुप रे मैंने रील्स में देखा है, ये साउंड ना सायरन हेड की है। तभी गुल्ली बोलता है, अबे रील्स में देखा है, तू रियल में आ गया? तू आदमी है या स्पॉन्सर्ड कंटेंट? टेंट के बाहर अंधेरा और बारिश और उन दोनों के सामने एक चीज खड़ा थी जो इंसान नहीं थी। गुल्ली रोते हुए बोलता है, भाई मैं सुधर जाऊंगा, कल से जिम भी ज्वाइन करूंगा, बस बचा ले। बुल्ली बोलता है, अबे चुप, वो सुन लेगा। और तभी धीरे धीरे बारिश कम हो जाती है और फिर सब कुछ एकदम चुप हो गया। और ये शांति सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। तभी गुल्ली बोलता है, भाई ऊपर देख। बुल्ली शॉक होकर बोलता है, अबे ये तो सायरन हेड भी और UFO भी, ये कौन सा क्रॉसओवर चल रहा है भाई? तभी गुल्ली बोलता है, भाई ये मार्वल नहीं है, यहाँ लोग असली में मर जाते हैं। UFO की लाइट सीधा उस क्रिएचर पे पड़ती है और धीरे धीरे वो चीज अपना सर उनकी तरफ घुमाती है। वो लोग देखते हैं ये तो सायरन हेड है। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए पार्ट 2 देखिए। दोस्तों गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने घर के बाहर बैठकर कैरम खेल रहे थे। तभी उनके घर मिस्टर रॉड आ जाता है। गुल्ली कैरम खेलना छोड़कर उसको बोलता है, मिस्टर रॉड तुम इधर क्या कर रहे हो? मिस्टर रॉड तभी गुस्सा होकर बोलता है, आज मैं मेरा पुराना बदला लेने आया हूँ। आज से काफी साल पहले तुम और बाबा मिलके मुझे इतना मारे थे कि मेरे दाहिने हाथ में आज भी दर्द है। शॉन तभी ये सुन के हंसने लग जाता है। बुल्ली इस बात पर ध्यान ही नहीं देता और गुल्ली वो रॉड को बोलता है कि तुम्हें फिर करना क्या है। रॉड इनकी हरकतें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बुल्ली को चैलेंज कर देता है एक फाइट के लिए। गुल्ली मिस्टर रॉड की जम के सुताई करता है और फिर जाके शॉन और बुल्ली के साथ कैरम खेलने लग जाता है। मिस्टर रॉड हार के काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और फिर उठकर वहां से एक जंगल की ओर चल पड़ता है। अगले दिन शाम के टाइम ये तीनों बाबा के नए ढाबा में जा रहे थे। गाड़ी तेज चल रही थी, तीनों को एकदम ठंडी हवा लग रही थी और फिर तभी अचानक से गुल्ली गाड़ी का ब्रेक जोर से मारता है और इस बात से गुस्सा होकर शॉन और बुल्ली उसे पूछते हैं, अरे गुल्ली तुमने इतने जोर से ब्रेक क्यों मारा? गुल्ली बोलता है, भाइयों देखो इधर तो रोड ब्लॉक का साइन लगा हुआ है और ये रोड ब्लॉक बोल रहा है कि हमें जंगल के अंदर वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। ये सुनकर शॉन बोलता है, गुल्ली अगर यही बात है तो हमें बाबा का ढाबा आज नहीं जाना चाहिए। तब बुल्ली बोलता है, शॉन हमें नहीं कर सकते, बाबा ने बहुत मेहनत करके ये नया ढाबा खोला है। तभी तीनों गाड़ी से नीचे उतरते और जंगल के रास्ते चल पड़ते हैं। ये एक रास्ता नहीं, एक ट्रेन का पटरी था जहाँ पर ट्रेन काफी सालों से नहीं चल रही थी। ये देखकर बुल्ली बोलता है, गुल्ली शॉन मुझे तो नहीं लगता ये रास्ते से जाना सही होगा। और फिर तभी बाबा सबका डर जगा गया। खूनी
चांद हवा भी चीख रही, पुरानी हवेली की दीवारों पे लहू बह रहा, कदम की आहट सुन के बच्चे चुप हो जाए, नाम सुनते ही लोग डर के मारे सो न पाए। उसकी आंखों में आग, हाथों में त्रिशूल, जिसकी तरफ देखे बन जाए उसका शूल, मंदिर के पीछे उसका छिपा हुआ डेरा, तो बचना नहीं तेरा। गुल्ली बुल्ली शॉन देखते कि उनके सामने खूनी बाबा आ गया। तभी आसमान अचानक से लाल हो जाती है, मानो शैतान खुद आ गया हो। गुल्ली पूछता है, तुम इधर क्या कर रहे हो खूनी बाबा? खूनी बाबा बोलते हैं, मैं गुल्ली को मारने आया हूँ, मेरा यहाँ पर बुल्ली और शॉन से कोई लेना देना नहीं। गुल्ली और शॉन तभी बोलते हैं, गुल्ली क्या कोई मंदिर का घंटा है? खूनी बाबा बोलता है, गुल्ली तो मंदिर का घंटा नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने मिस्टर रॉड को बना दिया है मंदिर का घंटा। वो तुम लोगों से मार खा के रोते रोते मेरे पास आता है और अपनी फ्रीजिंग पावर मुझे सिखा देता है, ताकि मैं तुम लोगों से बदला ले पाऊं। गुल्ली बुल्ली शॉन कुछ समझ पाते तभी खूनी बाबा अपनी जादुई तलवार लाते और एक ही झटके में गुल्ली का सर काट देते। ये देख के दोनों एकदम हैरान हो जाते। बुल्ली और शॉन सोचते ये क्या हो गया, एक झटके में ही गुल्ली का सर काट दिया गया। तो वो दोनों भागने लगते हैं। तभी शॉन बोलता है बुल्ली को, शायद गुल्ली ने मिक जोक ब्रोकन को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, इसलिए उसे मार दिया गया। ये लोग काफी तेजी से भागे रहे होते। तभी खूनी बाबा अपनी जादुई शक्ति से इन दोनों को फटाक से कहीं तो टेलीपोर्ट कर देते हैं। बुल्ली और शॉन को तो ये बात समझ ही नहीं आ गई, वो लोग कहीं पे टेलीपोर्ट हो गए। दोनों इस बात की खुशी बना रहे थे कि अभी उन्हें मरना नहीं पड़ेगा गुल्ली की तरह, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थे कि उनकी मौत काफी ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। तभी बुल्ली बोलता है, शॉन हम शायद बच गए। शॉन बोलता है, बुल्ली पर हम लोग है कहाँ? तभी एक शैतानी सुअर इन दोनों को देख लेता है और बुल्ली और शॉन अपनी जान बचाकर दरवाजा तोड़कर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। पर इस तोड़फोड़ की आवाज से इस घर का मालिक जाग जाता है। मालिक की नींद खुलती है, वो उठता है अपने चेयर से और एक शॉटगन लेता है। वो शॉटगन लेकर धीरे धीरे बाहर आने लगता है। बुल्ली और शॉन इस बात से अनजान होकर उधर ही खड़े थे। उन लोगों को तो पता ही नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी हमें पता चलता है कि अंदर से आने वाला आदमी कोई और नहीं, ये तो मिस्टर मीट है। मिस्टर मीट बहुत डरावनी आवाज में बोलता है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इन दोनों को भी काफी बेरहमी से मार दिया जाएगा। बुल्ली और शॉन बाहर से देखते हैं मिस्टर मीट घर के बाहर आ गया है। शॉन बोलता है, बुल्ली जल्दी चुप जाते वरना ये हमें मार देगा। मिस्टर मीट धीरे धीरे अपनी एनिमल पेंट्री के पास जाता है और वहाँ जाके देखता है कि उधर का दरवाजा पूरा टूट गया है। मिस्टर मीट ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से वो गेट के अंदर जाने लगता है। गेट के अंदर जाके थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद उसे कोई नहीं दिखता, तो वहीं पे वो पेशाब करने लग जाता है। दोनों बुल्ली और शॉन चुपके देख रहे थे। बुल्ली बोलता है, शॉन हमें इधर से निकलने होगा, हमें बाबा तक कैसे भी होकर पहुंचने होगा। तभी वो लोग देखते हैं मिस्टर मीट सूसू करके बाहर जा रहा है। दोनों बाहर आते और तभी आसमान से मिस्टर रॉड आ जाता है। उसे देखकर शॉन बोलता है, अरे ये तो नल्ला आ गया। और बुल्ली बोलता है, मिस्टर रॉड तुम हमें यहाँ से बचा कर लेके जाओ, हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे। वो तो हंसता है थोड़ी देर के लिए, फिर बोलता है, दोनों अब यहाँ से जल्दी जल्दी भागो। ये सुन के बुल्ली वहाँ से भाग जाता है, लेकिन शॉन वहाँ से भागता नहीं है। वो मिस्टर रॉड से पूछता है, मिस्टर रॉड तुम इतनी गंदी शक्ल के क्यों हो? और ये सुनते ही मिस्टर रॉड शॉन पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसे फ्रीजिंग पावर से पूरा फ्रीज कर देता है और फिर एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर शॉन का सर फोड़ देता है। अरे भागो रे जनता, ये क्या अत्याचार, गुल्ली गया। बुल्ली भाग भाग के बाबा के पास जाता है। बाबा अपनी ढाबा में चाय बना रहे थे। वो देखते कि बुल्ली उनकी तरफ तेजी से भाग भाग के आ रहा है। बुल्ली रोते रोते भाग रहा था और फिर बाबा के पास आके खड़ा हो जाता है। बाबा बुल्ली से पूछता है, बुल्ली तुम रो क्यों रहे हो? कुछ हुआ है? आओ, मेरी भैंसिया ने मेरे दूध से चाय बनाया है, पी के बताओ कैसा हुआ है।
बुल्ली बाबा को बोलता है, शॉन और गुल्ली को बेरहमी से मार दिया, वो भी आपके सबसे प्यारे दुश्मनों ने, खूनी बाबा और मिस्टर मीट ने। बाबा ये सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर बाबा अपने 2 सबसे अच्छे पार्टनर इन क्राइम के लिए एक गाना गाते हैं। गुल्ली था मेरा यार, शौन था दिल का टुकड़ा, दोनों संग खाते थे समोसा और भुट्टड़ा। फिर आया खूनी बाबा, चेहरे पे काला मास्क, मिस्टर मिट के साथ बोला आज करेंगे टास्क। अरे भागो रे जनता, ये क्या अत्याचार, गुल्ली गया उड़ के जचता हुआ गीतर। शॉन बेचारा चिल्लाया भारत माता की जय, मिस्टर मिट्टे बोला पहले दे मलाई को फेंका ट्रे। खूनी बाबा नाचा जैसे शादी में डीजे, हाथ में था बेलन पैरों में थे पीजे। गुल्ली बोला भाई मेरा सपना था IAS, मिस्टर मिट्टे हंस पड़ा अब बन जा तू GPS।